हेमलेट न सिर्फ शेक्सपियर का मास्टरपीस समझा जाता है, बल्कि दुनिया में आज तक लिखी जाने वाली तमाम कहानियों का सरखेज। बास क्रिटिक्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शेक्सपियर की पिटारी से हेमलेट निकाल लिया जाए तो उसका सारा हुनर 50% रह जाए। शेक्सपियर का उसलूब आप चूँकि जानते हैं, वो ड्रामा पोइट्री में लिखता है। उसका अंदाज कप्लेक्स की शक्ल में यानी मुकफ़ा तहरीर होती है उसकी, और यही वजह है कि एक तो ऑब्सोलीट होगी वो अंग्रेजी, दूसरा ये स्टाइल भी को बहुत ज्यादा इन वोग नहीं है, और हमारी यंगर जनरेशन शेक्सपियर की नहायत लाजवाल कहानियों से नाशना रहे। लेकिन अल्लाह भला करे इन फिल्म मेकर्स का कि जिन्होंने कहानियों को एब्रिज करते हुए तकरीबन तमाम ड्रामों पर फिल्में बना छोड़ी, ड्रामे बना छोड़े। हेमलेट का शुमार दुनिया के तवील तरीन ड्रामों में होता है, और शेक्सपियर का तो ये बिलाशुबा सबसे तवील ड्रामा है कि इसकी टोटल लाइंस की तादाद 4000 से ज्यादा है। वजूद इसके के इंतहाई तवील है, लेकिन फिर भी दो चीजें बड़ी अहम है कि दिलचस्पी लगातार जारी और सारी रहती है, बल्कि कैरेक्टर्स इसके अगर सच पूछें तो सिर्फ 3 हैं। 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके गिर्द इतनी बड़ी कहानी घूमती है। द प्रिंस ऑफ डेनमार्क का बैकड्रॉप है ये, जिसमें कहानी लिखी गई। फिर उसकी वालदा गर्टरूड और चचा क्लॉडियस। इसके अलावा चंद दीगर किरदार हैं, लेकिन उनकी हैसियत कदरे सानवी है। मसलन ओफेलिया जो हेरोइन है इसकी, हेमलेट की महबूबा जो इसके पागलपने और हिजान की वजह से इसे छोड़ जाती है। फिर उसका वालिद पोलोनियस, वो भी एक बड़ा अहम कैरेक्टर है, लेकिन कदरे सानवी नौयत का। अब पोलोनियस का भाई लार्टस, फिर पोलोनियस का बेटा ओफेलिया का भाई हालात की सितम जरीफी के सबब एक तरह से नेगेटिव रोल प्ले करता है, विलन का रोल उसे प्ले करना पड़ता है। नाम है उसका लार्टस। ये कहानी 1599 से लेकर 1602 के दरमियानी अरसे में लिखी गई, और इसका वन लाइनर कुछ यूँ है कि क्लॉडियस और हेमलेट 2 भाई होते हैं। डेनमार्क का बादशाह होता है उनमें से एक, और उसका नाम है हेमलेट, जो शहजादा प्रिंस हेमलेट का बाप होता है। उससे उसका भाई क्लॉडियस एक साजिश के तहत मर्डर कर देता है, और मर्डर का एक इंतहाई पुरस्कार तरीका अपनाता है, यानी सोते हुए उसके कान में जहर डाल दिया जाता है और मशहूर कर देते हैं कि सांप ने काटा। गर्टरूड जो कि प्रिंस हेमलेट की माँ है, वो अपने शौहर के मर्डर की साजिश में शरीक होती है कि इसे इल्म होता है कि ये कुछ होने वाला है, क्योंकि इसका अफेयर होता है क्लॉडियस के साथ। मर्डर से 1 माह के अंदर अंदर दोनों शादी कर लेते हैं। प्रिंस हेमलेट उस वक्त होता है जर्मनी में। जब वापस आता है तो हैरान रह जाता है कि उधर मेरा बाप मर्डर हो गया, और साथ ही मेरी माँ ने चचा के साथ शादी कर ली। ये क्या हुआ ये करे। वो पहले ही बड़ा हसास तबीयत का मालिक होता है, थोड़ा थोड़ा क्रेजी होने लगता है कि उस पर फिट्स आने लगते हैं, और उसकी एक तस्वुराती मुलाकात अपने बाप के भूत से यानी उसके गोश्त से इसकी मेल मुलाकात शुरू हो जाती है। गोश्त जिसे बताने लगता है कि मुझे मर्डर किया गया है और मेरा मर्डरर ये है। इसे यकीन नहीं आता, समझता है ये मेरी हेलुसिनेशन है, ये पता नहीं मैं एक अजीब सी खुद फरेबी का शिकार हूँ। चुनांचे वो इसको जज करने के लिए इसी कहानी से मिलता जुलता एक ड्रामा स्टेज करवाता है, और उसमें क्लॉडियस को भी बुलाता है ताकि वो इसका चेहरा पढ़ सके, उसके उतार चढ़ाव से अंदाजा कर सके। मस्त प्लान है। तो उसका तीर तकरीबन निशाने पे लगता है। क्लॉडियस सख्त गुस्से आग बबूला वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान क्लॉडियस ओफेलिया के बाप पोलोनियस की जिम्मेदारी लगाता है कि तुमने हेमलेट की जासूसी करनी है। कि इसे कौन बताता है ये बातें, कि इसे क्या कोई इल्हाम होता है, ये क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है बाकायदा पागल है, और इसी पागलपने की वजह से ओफेलिया इसे छोड़ जाती है और इसके दोस्त इससे दूर होने लगते हैं। ये खुद एक अजीब वक्मसन पड़ जाता है और फिलोसॉफिकल बातें करता है। शेक्सपियर का खास स्टाइल है soliloquy, जिसे soliloquy कहते हैं मोस्टली लोग। ये soliloquy है खुद कलामी, अपने आप के साथ बातें करना। और उस दौर के थिएटर में ये बड़ा पॉपुलर स्टाइल था कि बंदा एक साइड पे जाके अपने आप के साथ गुफ्तगू शुरू कर देता है और ऑडियंस उसमें शरीक हो। जब ओफेलिया को दफनाने लाया जा रहा होता है तो उसका फ्यूनरल प्रोसेशन है, तो एन उस वक्त उसका भाई ओफेलिया का वो हेमलेट को देखता है ना वहाँ पे सामने, वो कहता है कि मैं अपनी बहन के कत्ल का बदला लूं। हालांकि वो कहता है मैंने तो नहीं मारा उसे, वो तो ढूंढ के मरी है,
तो तुमने उसको पागल कर दिया था जिसकी वजह से वो डूबी है। तो इनका डुअल होता है। डुअल के लिए मक्कारी की जाती है कि एक इसका जो ड्रेल है जिससे उसने ड्रिंक लेना होता है उसमें जहर शामिल कर दी जाती है। वो गर्डरून पी लेती है जो हेमलेट की माँ है, उसको अपना मसला बन जाता है और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है उसका। और दूसरा एक इसके मद्दे मुकाबिल को जो तलवार दी जाती है वो जहर में बुझी हुई है। इसी तरह इसको एक भी कट आ जाए तो मर जाएगा। तो हेमलेट अपने मुखालिफ को मार देता है, उसके दिए हुए कट्स के साथ खुद मर जाता है। उसी तलवार से वो क्लॉडियस को भी मार देता है। ये फिल्म 4 ऑस्कर्स ले गई। 1948 में बनने वाली ये फिल्म, और जिसने एक बहुत बड़े कैरेक्टर सर लांस ओलिवियर को इंट्रोड्यूस करो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर 96 में ये फिल्म आई केट विंसलेट वाली। इसी कहानी के ऊपर बेस करके लातादाद फिल्में बनी, जिनमें से एक बड़ी मशहूर इंडियन फिल्म हैदर भी थी, और उसमें चंद बहुत अच्छे अदाकारों ने हिस्सा लिया, खास तौर पर तब्बू ने। इसकी एडेप्टेशंस में एक और बड़ी अहम चीज, वो बराह रास्त तो एडेप्टेशन इसकी नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है मेन कॉन्सेप्ट रॉयल वाइन किंग। अब उसमें अगर देखा जाए तो सल्तनत पर कब्जा करता है स्कार। अब स्कार मुफासा को मारता है नाजिस के साथ। सिम्बा यंग प्रिंस होता है, उसको पता ही नहीं होता, और उसको भी बैनिश कर देता। ये प्रिंस हैमलेट को भी बैनिश करके एक तरह से अम्बेसडर बना के इंग्लैंड भेज देता है कि तुम वही रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो सिम्बा को नहीं कहता रन सिम्बा रन एंड नेवर कम बैक अगेन। तो कहानी के अंदर हैमलेट का आपको कहीं कहीं मेन स्केलेटन नजर आता है, लेकिन उसमें इंतहाई आम कैरेक्टर गर्टरूड का वो मिसिंग। अलबत्ता हैदर में जो रोल हैदर की माँ ने प्ले किया वो तो जानवर थी ना, बेजुबान थी, इसका तो पता भी नहीं चला ज्यादा डिटेल्स का। हमारे तो सामने सारा कुछ हो रहा था। एंड यू मैरिड दैट मैन, दैट राक्षस। और खास तौर पे जिस तरह से डायरेक्टर ने वो दिखाया ना उसे बतौर बीवी, वो एक शॉट है जो बड़ा इस फिल्म का बेस्ट शॉट वो था। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे।